म्यूकरमाइकोसिस के केस बढ़ रहे हैं, ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं, और उसके लिए लोकनायक, जीटीबी और राजीव गांधी 3 जो बड़े अस्पताल हैं उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इनके जो केसेस हैं उनको आप अलग से देखिए, उनका सर्विलेंस कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए, और जो भी सर्जरी की आवश्यकता है तो वो उसके लिए पूरी तैयारी कीजिए। तो अभी हमने जो वार्ड हैं वो बना दिए हैं, और जो डॉक्टरों का जो पैनल है, टीम है, उसका गठन कर दिया है, जो इस बीमारी के लिए अलग से म्यूकरमाइसिस के जो केसेस हैं उनको ट्रीट करेंगे। इसमें एक चेस्ट फिजिशियन है, एक ईएनटी सर्जन है, एक आई सर्जन है और एक फिजिशियन है। तो ये सब लोग इसका इलाज करेंगे, और इसके साथ साथ जो दवाई है उसकी भी समुचित व्यवस्था हमने लोकनायक में की है। एम्फोटेरेसिन जो इंजेक्शन है वो यहाँ से हमने जो भी डिमांड आगे के लिए प्रोजेक्ट की है वो हमने सरकार को भेजी है। आज हमारे पास 12 पेशेंट्स हैं, और सारे के सारे पेशेंट्स को हम एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन दे रहे हैं। 12 में से 6 पेशेंट को डायबिटीज़ है, उनका ब्लड शुगर 400 से लेकर 600 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ज़्यादातर हमने देखा कि उन्हीं लोगों को ये ब्लैक फंगस हो रहा है जिसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, या जिन्होंने स्टीरॉयड का लंबे टाइम तक दुरुपयोग किया है, ओवरडोज ली है। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास वो आ रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में या छोटे डॉक्टरों से इलाज करा रहे थे, और वो 20 दिन, 25 दिन, एक महीना स्टीरॉयड खाते रहे, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम था तो उन्होंने स्टीरॉयड ज़्यादा लिए। तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ, साइड इफेक्ट ये हुआ कि कोरोना तो ठीक हो गया, नेगेटिव हो गया, पर वो दूसरी बीमारी को जन्म दे दिया जो ब्लैक फंगस है, यानी कि म्यूकरमाइकोसिस है। उसकी वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन हो गई। I suggested all our clinical colleagues that while discharging, especially patients with diabetes, suggest them what are the early symptoms so that they can come to the hospital. Like if they have got facial pain in one side, nasal blockage, nasal congestion, discharge, brown or black discharge, if those are the early features, even somebody loses the teeth, so those are the early features. I suggest before the eye symptoms develop, they should come. Because once it involves the eye, you cannot save the eye. You have to sacrifice the eye. So that is their problem. So they need to come early. Doctors have to advise them properly, and they should also come early to the hospital. कोरोना वायरस के मरीजों में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। ये बीमारी काफ़ी सीरियस और जानलेवा सिद्ध हो सकती है अगर इसको टाइमली डायग्नोज ना करें। और दूसरा, जो कोरोना पेशेंट हैं वो प्रिकॉशन ना लें, स्पेशली डायबिटिक कोरोना पेशेंट, अगर वो प्रिकॉशन नहीं लेंगे और अगर उनको कोरोना से बचाने के लिए स्टेरॉयड दिए जा रहे हैं और उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो ये बीमारी उनमें होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। म्यूकरमाइकोसिस जो है वो कोविड के साथ थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है, और इससे ये डर बैठ गया है कि शायद ये बहुत प्रचलित है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रचलित नहीं है, बहुत रेयर है, कोविड के बाद कभी कभार ही होता है। पर हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। ये रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कुछ तो कोविड से ही इम्यूनिटी कम हो जाती है, वही थोड़ा रिस्क फैक्टर है, पर इतना बड़ा नहीं है। अगर आपका ब्लड शुगर ठीक नहीं है तो ये बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है। ब्लड शुगर, अगर आपकी डायबिटीज़ पहले है तो कोविड से बहुत बार बिगड़ जाता है, कई बार कोविड से नया डायबिटीज़ भी बन जाता है। इसलिए अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो डायबिटीज़ के लिए या शुगर के लिए एक आध बार चेक कर लेना चाहिए। और तीसरा रिस्क फैक्टर ये है कि अगर किसी ने स्टेरॉयड लेने पड़े हैं कोविड के टाइम में, तो उससे जो है ये बीमारी का प्रचलन फिर बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर मरीज़ों में तो ये तीनों सारी बातें होती हैं, तभी ये चीज़ आती है। बीमारी का इलाज हो जाता है, स्पेशली अगर टाइम से पकड़ ली जाए, और टाइम से पकड़ने के लिए जब नोज़ की स्टेज में हो तभी इसका पकड़ आ जाए तो ठीक रहता है। बीमारी बाद में फैल के आँख में भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है, पर नोज़ में अगर पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है।